वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कोर्सेज। टुडे वी डिस्कस अलजेब्रा का जो हमारे पास पोलिनोमियल टॉपिक है बहुपद, उसके अंदर हमारे दो चर वाले रेखीय समीकरण यानी कि जो इक्वेशन होती है वो भी हम इसमें दिखाएंगे और कैसे कैसे हमारे पास इनको समीकरण को लीनियर एक्सप्रेशन वगैरह जो इसको हल करने की जो विधियाँ होती है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टॉपिक है बहुपद का, इसको हम 2 या 3 वीडियो के अंदर पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको बेसिक से समझते हैं। और वैसे ये टॉपिक हमारा जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है उसका टॉपिक 2 है। ठीक है, तो हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसकी जो आइडेंटिटी है, इक्वेशन और जो एक्सप्रेशन है उसको समझते हैं। पहले हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी, जिसको बोलते हैं सर्वसमीका, इक्वेशन, समीकरण एंड एक्सप्रेशन, व्यंजक। ठीक है, तो इनके कुछ पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है। तो जो हमारी आइडेंटिटी है इसके लिए याद रखना है, यह जो चर है, चर को बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल यानी कि कोई भी हमारे पास होता है एक्स वाई जेड जो होते हैं उनको हम वेरिएबल या चर बोलते हैं। ठीक है, ये इसके किसी भी मान पर यानी कि जो भी इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, उस पर क्या होती है, सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट हो जाती है। ओके, संतुष्ट हो जाती है। ओके, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ए की वैल्यू मान लीजिए हमने 5 ली है और बी की वैल्यू हम 3 लेते हैं, तो अगर हम दोनों साइड मान रखेंगे तो हमारे पास इक्वल वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे हमने ए है यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा 5 + 3 एंड 5 - 3, तो ये क्या होगा हमारे पास, इसका करेंगे 25 - 9 इज इक्वल टू, इसका क्या आएगा 8 × 2, तो इसको माइनस करने पर 16 इज इक्वल टू 16। तो हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ओके, तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है, वो किसी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू रखते हैं, कोई वैल्यू, जैसे कि आप इसके अंदर 5 की जगह 2, 4 कुछ भी रखो तो हमारे साइड इक्वल होंगी। ठीक है, और जो इक्वेशन है समीकरण के अंदर, ये क्या बोलती है कि यह चर के, ठीक है, मैं हिंदी मीडियम के लिए भी इजी होगा इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर रही हूँ। किसी जो विशेष होता है, ठीक है, विशेष वैल्यू होती है, ठीक है, या मान होता है, उस पर सेटिस्फाई होती है। ओके, उस पर संतुष्ट होती है। इसमें हम जो भी वैल्यू ले सकते हैं और इसके अंदर हमें कोई विशेष वैल्यू लेनी होती है। जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, हम कोई इक्वेशन मान लें 2x - 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अंदर हम ए और बी के अपने मन से कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमारा इक्वल आएगा, लेकिन अगर इसके अंदर हम अपने मन से वैल्यू रखेंगे तो दोनों साइड्स इक्वल नहीं होती, क्योंकि ये इक्वेशन है। तो इसके अंदर हमें इसको इक्वल करने के लिए हमें एक फिक्स वैल्यू रखनी होती है। तो हम क्या करते हैं, इसका 2x, ये -6 है, इसको इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 6/2 यानी कि 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। जब हम इस इक्वेशन के अंदर 3 पुट करेंगे x की जगह, यानी कि 2 × 3 - 6 इज इक्वल टू 0, तो हमारी क्या होगी, दोनों साइड इक्वेशन इक्वल होंगी। ओके, तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसके अंदर कोई फिक्स वैल्यू लेनी पड़ती है हमको। और जो एक्सप्रेशन होता है इसके अंदर क्या होता है, ये एक पक्षीय समीकरण होती है। ठीक है, ये बोलते हैं एक पक्षीय समीकरण होती है। ठीक है, जो हमारी एक पक्षीय समीकरण होते हैं उसी का क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं, इसको व्यंजक कहा जाता है। कैसे, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, हमने यही लिया है 2x + 6 लेते हैं इसको। ठीक है, और एक लेते हैं x² + 7x + 2, कोई भी लेती है 3x³ + 4x² + 3x + 5, तो ये क्या होती है, सिर्फ वन साइड होती है। इसके अंदर देखो दोनों साइड इक्वल में होती है, इसमें भी क्या होती है, इक्वल में होता है 0, लेकिन इसके इक्वल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पक्ष होती है, यानी कि एक ही साइड होती है। सारी इक्वेशन कुछ भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको इक्वल में कर देंगे तो हमारी क्या बन जाए, इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन एक्सप्रेशन क्या होता है, सिर्फ इक्वल में कुछ भी नहीं, एक ही साइड संख्या, एक ही साइड संख्या सारी, इक्वल में कुछ भी नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और नॉट इक्वल इक्वेशन, नॉट इक्वल एनी टर्म, ये किसी भी टर्म के क्या होती है, इक्वल नहीं होती है, तो एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको। तो आपको ये टर्म समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अभी हम पढ़ रहे हैं पोलिनोमियल, लेकिन इसको होता है क्या ये समझिए कि ये क्या है, वह समीकरण है, वह समीकरण, ठीक है, समीकरण को बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, यह वह इक्वेशन है जिन पर जो हमारे वेरिएबल होते हैं,
एक बार आप इसको लिख के देखना, जिन पर जो वेरिएबल यानी कि जो चर होते हैं, ठीक है, उन पर जो पावर है यानी कि जो घात है, पावर घात, वो क्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्ण यानी कि होल नंबर्स, ठीक है, पूर्ण संख्या हो इस पूर्ण में। तो कैसे याद रखेंगे, यह वह इक्वेशन है जिसके अंदर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके ऊपर जो पावर होती है वो हमारी एक पूर्ण संख्या होती है, वही हमारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। इसको एग्जाम्पल से देखना, 2 की पावर 2x की पावर 1 है, तो 1 क्या हमारे पूर्ण संख्या है और x हमारा क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल बताए दे x y z हमारे वेरिएबल होते हैं ये, और इसके ऊपर जो संख्या 1 है क्या हमारे पास होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है, ठीक है। सेकंड जैसे एग्जांपल लेते हैं, 5 है, x की 0, अब इसकी 0 है तो 0 भी क्या हमारे पास एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। मैंने लिखा आगे हमारे पास संख्या कुछ भी हो कांस्टेंट, लेकिन जो हमारी ये हमारे कांस्टेंट है और ये हमारा क्या वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल की पावर हमारे पास पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, 0 है, पूर्ण यानी कि ये सब हमारे क्या है, पॉलिनोमियल्स है, ओके। एक ध्यान रखना कि दो चरों वाली जो रेखीय समीकरण होती है यानी कि लीनियर इक्वेशन, तो उनको कैसे करते हैं, ठीक है। हम लिखे दो चरों वाली रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, रैखिक समीकरण, इसके बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके कुछ फॉर्मूले उसको ध्यान रखना, लीनियर इक्वेशन तो क्या होते हैं वो, इसको लिखते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में a की x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम मोस्टली इस इक्वेशन फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, ठीक है, जो दो चरों वाली होती है। तो इसके अंदर आप समझिए कि जो a और b हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट बोलते हैं, यानी कि इनको गुणांक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और जो x और y जो संख्या है हमारे पास, ये क्या है, वेरिएबल होते हैं। अभी हमने बताया था वेरिएबल जो x y होते हैं जिनको हम चर बोलते हैं, ठीक है, और ये हमारे कोफिशिएंट होते हैं। और जी जो c है हमारे पास, ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कि अचर, ओके। तो ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, जो हमारे पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म के अंदर है। समझ में आया। अब इसकी जो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, देखिए व्यंजक, इनको कैसे हम सोल्व करते हैं, इसके कुछ मेथड होते हैं कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे हम सोल्व करते हैं। तो इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, 4 मेथड है, ठीक है। उन चारों मेथड को हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास इसको हल करने की जो विधि है, तो उसमें फर्स्ट हमारी आती है, फर्स्ट मेथड है जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड कौन सा है, फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि, ओके। सेकंड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। थर्ड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, ठीक है, मेथड जिसको बोलते हैं बीजगुणन विधि, ओके। एंड फोर्थ है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, कौन सा है, ग्राफिकल मेथड, ओके, जिसको बोलते हैं ग्राफीय विधि, या इसका दूसरा नाम हमारे पास आरेख विधि, ठीक है, किसी भी नाम से पूछ सकते हैं, ग्राफीय विधि या आरेख विधि। ये 4 हमारे पास इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड है, ओके। ये पॉलिनोमियल की बेसिक जो चीज़ें हैं वो है, इनको आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं पॉलिनोमियल के, और एक हमारे पास स्टिमुलियस इक्वेशन है जिसके अंदर जो हमारी लीनियर इक्वेशन है उनके क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम इसके अंदर ट्राई करते हैं, ओके।